Hello friends, welcome to my channel Beats About. Today in this video we will talk about the third chapter of geography of class 10th which is water resources. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो वाटर के जो अलग अलग रिसोर्सेज हैं उनके बारे में हम मेनली जो है इस चैप्टर में लर्न करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पॉइंट क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले इन द फर्स्ट सेंचुरी BC, सबसे पहले BC यानी बिफोर क्रिस्ट यानी क्रिस्ट के जन्म से पहले जो पहली शताब्दी थी हमारी, उसमें इलाहाबाद के निकट जो श्रृंगवेरपुर नामक एक जगह था, वहाँ पर सबसे जो है सोफिस्टिकेटेड मैनर में यानी एक अनुभवी तरीके से जो है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का विकास हुआ था. कैसे सोफिस्टिकेटेड मैनर में ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का यूज हुआ था? तो जो रिवर गंगा में जो फ्लड वाटर था यानी बाढ़ के समय में जो पानी उफान पर आता था, वहाँ पर जो है चैनल का फॉर्मेशन करके जो है एक सोफिस्टिकेटेड मैनर में जो है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है उसको डेवलप किया गया था. ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भी जो है डैम्स जो है उनका फॉर्मेशन हुआ था. ठीक है, लेक्स पर जो है यानी जो झील वगैरह थे उन पर डैम्स का निर्माण हुआ था और इससे जो है इरिगेशन सिस्टम जो है डेवलप हुआ था. ठीक है, इसका भी जो है प्रमाण मिलता है. ठीक है, एविडेंसेज ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंग, नागार्जुन कोंड, बेन्नर, कोल्हापुर. ठीक है, यानी कलिंग के समय में नागार्जुन कोंडा और बेन्नर और कोल्हापुर इन सब के समय भी जो है सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन यानी अनुभवी तरीके से सिंचाई का जो साधन है उसका जो है प्रमाण जो है मिलता है. ठीक है, 11वीं शताब्दी में जो है भोपाल लेक का भी जो है एक ऐसे मतलब इतिहासों में ऐसा जिक्र है कि 11वीं शताब्दी में जो है भोपाल लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ दिस टाइम वाज बिल्ड. ठीक है, यानी 11वीं शताब्दी में जो है एक आर्टिफिशियल लेक यानी मानव निर्मित जो है एक झील का निर्माण हुआ था जिसे हम भोपाल लेक बोलते हैं. उसका भी जो है प्रमाण हमारे पास जो है उसका जो है एविडेंस हमारे पास प्रेजेंट है. ठीक है, इन द 14th सेंचुरी द टैंक ऑफ हौज खास दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर ऑफ सिरी फोर्ट एरिया. और 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश के द्वारा भी दिल्ली से सिरी फोर्ट एरिया में वाटर सप्लाई के लिए भी जो है एक हौज खास टैंक का जो है कंस्ट्रक्शन हुआ था. ठीक है, तो ये अलग अलग रिसोर्सेज जो है वाटर के अलग अलग डेवलप तरीके इरिगेशन सिस्टम के जो है उसके बारे में जो है ये जो एविडेंसेस प्रेजेंट है उनके बारे में ये दिया हुआ था इस पूरे पैराग्राफ में. ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम पहले से ही जानते हैं कि हमारे अर्थ का जो है लगभग 3/4 हिस्सा जो है वो वाटर से कवर्ड है. ठीक है, इसी वजह से हमारा अर्थ जो है उसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि वाटर की उपस्थिति के कारण जो है वो जो है अंतरिक्ष से ब्लू कलर का दिखता है, इसलिए उसे हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं. ठीक है, तो हम जानते हैं कि अर्थ का जो 3/4 हिस्सा है, 3/4 जो एरिया है उसका वो वाटर से घिरा हुआ है. ठीक है, लेकिन उसका केवल एक स्मॉल पोर्शन ही जो है वो फ्रेश वाटर है जिसे जो है ह्यूमन जो है या कोई भी एनिमल जो है यूज कर सकते हैं. ठीक है, मतलब 3/4 हिस्सा पूरा वाटर है तो पूरे वाटर को हम डेली पर्पज के लिए डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज़ नहीं कर सकते. उसका बहुत एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट जो है वो फ्रेश वाटर के रूप में प्रेजेंट है जिसे हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये जो फ्रेश वाटर है ये मेनली जो है दिस फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम दिस सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर. ये जो फ्रेश वाटर है मेनली कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये ग्राउंड वाटर के रूप में यानी जो धरती के नीचे जो वाटर रिजर्व्ड वाटर है उसके रूप में और सरफेस वाटर के रूप में भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, जो कि विच इज कंटिन्यूली बीइंग रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू दी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जो कि वाटर साइकिल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के द्वारा जो है निरंतर जो है वो रिन्यू होता रह रहा है वाटर. ठीक है, रिसाइकलिंग के द्वारा. ठीक है, मतलब इवापोरेशन से जो है जो वाष्प बनता है फिर वो जो है कंडेंसेशन के द्वारा फिर से जो है वो वाटर ड्रॉपलेट में चेंज होता है. तो ये जो है ऐसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के द्वारा जो है कंटिन्यूअसली जो है वाटर जो है वो रिन्यू होता रह रहा है. ठीक है, ऑल वाटर मूव्स विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंश्योरिंग दैट वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स. ठीक है, तो वाटर को जो है हम एक रिन्यूएबल रिसोर्स जो है कह सकते हैं. तो क्यों उसको एक रिन्यूएबल रिसोर्स कह सकते हैं? क्योंकि जो वाटर जो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं उनको दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं, उनको दोबारा हम जो है यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम वाटर को एक रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं. ठीक है, वाटर स्कैरसिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. ठीक है, अब यहाँ पर हम जल की कमी के बारे में देखेंगे और क्यों जो है हमें जल के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है और कैसे हम उसका संरक्षण कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, वो अब हम जो है पढ़ेंगे. ठीक है, द मोमेंट वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेज वी इमीडिएटली एसोसिएट विथ रीजन्स हैविंग लो रेनफॉल और दोज दैट आर ड्राफ्ट प्रोन. ठीक है,
मतलब जब हम ऐसा बात करते हैं जल की कमी के बारे में, जब हम बात करते हैं तो तुरंत ही हमारे मस्तिष्क में क्या ख्याल आता है, तुरंत ही हमारे मस्तिष्क में उन रीजन्स का फिगर आ जाता है जहाँ पर जो है कम वर्षा होती है, ठीक है, या वैसे जगह का आता है जहाँ पर सूखा पड़ता है, जैसे कभी कभी जहाँ पर सूखा पड़ जाता है, तो ऐसे स्थानों का जो चित्र है बेसिकली हमारे मस्तिष्क में आता है कि यहीं पर जो है वाटर शॉर्टेज होता होगा, ठीक है। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। जो पानी की उपस्थिति है, अलग अलग वाटर रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो अलग अलग जगहों पर जो है, अलग अलग स्पेस पर, अलग अलग टाइम पर जो है वेरी करती है, ठीक है। मेनली ड्यू टू द वेरिएशन इन सीजनल, जो सीजनल और एनुअल प्रिसिपिटेशन होता है, यानी जो सीजनल चेंजेस होते हैं, इन सब की वजह से, इन सब फैक्टर्स पर भी जो है वाटर स्कैरसिटी जो है डिपेंड करती है, ठीक है। बट वाटर स्कैरसिटी इज मोस्ट केसेज इज काज्ड बाई ओवर एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन जल की कमी अधिकतर केसेज में कब होती है, जब हम उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ठीक है, यानी हद से ज़्यादा जो है उसका यूज़ करते हैं और उसका जो है मतलब बिना काम का यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के, अलग अलग सोशल ग्रुप में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण भी जो है वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये मेनली रीजन्स हैं जिसकी वजह से जो है वाटर स्कैरसिटी की जो प्रॉब्लम है वो आज हमारे सामने है, ठीक है। वाटर के अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से तात्पर्य यह है कि कुछ लोगों को जो है वाटर जो है ईजिली मिल रहा है तो उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, जबकि कुछ जो है उनको वाटर की स्कैरसिटी से जो है उन्हें जूझना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जिनके पास वाटर ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है उसको वो जो है उसको जो है बिना हिसाब के उसको खर्च करते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है, ठीक है। वाटर स्कैरसिटी में बी एन आउटकम टू लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड कंसिक्वेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर वाटर एंड अनइक्वल एक्सेस टू इट। मतलब आज जो एक बड़ी और एक जो लार्ज जो पॉपुलेशन प्रेजेंट है और जो कि निरंतर बढ़ती जा रही है, उसके सामने जो है वाटर स्कैरसिटी जो है एक आउटकम के रूप में, एक रिजल्ट के रूप में उनके सामने आ रही है, ठीक है। और वाटर का जो डिमांड है वो कंसिक्वेंटली जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। ए लार्ज पॉपुलेशन मीन्स मोर वाटर नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज बट ऑल्सो टू प्रोड्यूस मोर फूड, ठीक है। और जब पॉपुलेशन लार्ज होगी, मतलब लार्ज पॉपुलेशन के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पानी है वो केवल सिर्फ डोमेस्टिक यूज के लिए पानी की जो खपत होगी वो बढ़ेगी, ठीक है। उनको फूड भी प्रोड्यूस करने के लिए जो है वाटर की आवश्यकता होगी, ठीक है। जैसे कि इरीगेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वाटर जो है उसको यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो जब लार्ज पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो लार्ज पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा मात्रा में अनाज का भी जो है प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए वाटर रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा, ठीक है, ताकि हम इरिगेशन करके जो है ड्राई सीजन में भी जो है एग्रीकल्चर के द्वारा जो है ज़्यादा मात्रा में फसल को ग्रो कर सकें लार्ज पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। तो पॉपुलेशन बढ़ने के लिए ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो सिर्फ डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, वॉशिंग के लिए, क्लॉथिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए जो है वाटर यूज होगा। उनके लिए अनाज उगाने के लिए भी इरिगेशन में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन क्रिएटिंग वास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, यानी भारत के आज़ाद होने के बाद जो इंडिया था हमारा, यानी जो आज़ाद होने के बाद जो भारत था, उनने उसके द्वारा जो है, मतलब भारत के द्वारा, इंडिया के द्वारा जो है ऐसे बहुत सारे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पर्पज़ और इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी जो है जो मतलब बड़े पैमाने पर जो है कारखानों का निर्माण, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, इसके द्वारा जो है बहुत विशाल मात्रा में जो अवसर जो है हमारे सामने आए हैं, जिसके द्वारा जो है हम वाटर को जो है कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैज मेड मैटर्स वर्स बाय एक्सर्टिंग प्रेशर एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। यानी जब इंडिया जो है वो जब इंडिपेंडेंट हो गया तो जब वो डेवलप करने लगा तो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, यानी जो है कारखाने जो है बहुत मात्रा में बनने लगे, शहरीकरण होने लगा, जिसकी वजह से जो है वाटर का जो है और भी अधिक ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, ठीक है। तो वही इंडस्ट्रीज के इंक्रीजिंग नंबर की वजह से जो है वाटर के कंजर्वेशन पर जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर जो है पड़ रहा है, यानी वो जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है उसका खपत हो रहा है, ठीक है। जो कि फ्रेश वाटर रिसोर्स जो कि प्रेजेंट है, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा जो है वर्क पड़ा है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा है, इसकी वजह से उसका जो है बहुत जल्दी जो है वो फ्रेश वाटर जो है खपत हो रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रीज अपार्ट फ्रॉम बिग हैवी यूजर्स ऑफ वाटर ऑल्सो रिक्वायर पावर टू रन देम, ठीक है। अब देखिए, अब इंडस्ट्रीज में वाटर किन किन रूपों में यूज होता है, तो इंडस्ट्रीज में जो है वाटर अपने मूल प्रकार में तो मतलब वाटर के रूप में तो यूज होता ही है। अब इंडस्ट्रीज को चलने के लिए जो है पावर की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आजकल भारत में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी जो जल से बिजली उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है, ये जो टेक्निक है, ये भी जो है इंक्रीज हो जा रही है, ठीक है। तो जितना भी वाटर प्रेजेंट है उसका लगभग 22% जो है वो इलेक्ट्रिसिटी,
जो जो इलेक्ट्रिसिटी जितना भी यूज होता है इंडिया में, उसका लगभग 22% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। यानी हम जितना भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसका 22% जो है वो हम जल से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी जो है वाटर जो है उसको जो है उसका खपत हो रहा है, उसका एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनकी वजह से जो है भारत में जो है पानी जो है बहुत जल्दी जल्दी उसका खपत हो रहा है, ठीक है। तो इसके इसी वजह से जो है हमें वाटर के कंजर्वेशन की आवश्यकता है, ठीक है। अब कैसे जो है वाटर का मैनेजमेंट और कंजर्वेशन होता है वो हम अब पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, यानी ये मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स का जो है यानी जिसके जो है अलग अलग पर्पज हो वैसे प्रोजेक्ट्स का फॉर्मेशन करके एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज, और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज यानी एकीकृत जल स्रोत मैनेजमेंट के द्वारा जो है हम वाटर का कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है कि आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स शो दैट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स वी हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स लाइक डैम्स built of stone rubble reservoirs or lake embankments and canals for irrigation। मतलब कि जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं और जितने भी इतिहासकारों के द्वारा और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के द्वारा हमें ये पता चलता है कि प्राचीन काल से ही जो है ऐसे बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड यानी बहुत ही अनुभवी तरीके से जो ऐसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, जैसे कि डैम्स बनाए गए हैं, बड़े बड़े चट्टानों के जो है डैम्स बनाए गए हैं, रिजर्वर्स बनाए गए हैं और एम्बैंकमेंट्स और कैनल्स बनाए गए हैं इरिगेशन के द्वारा, ताकि इन सब की वजह से जो है एक अनुभव तरीके से जो हम वाटर को यूटिलाइज कर सकें और उसको हम वेस्ट ना करें, ठीक है। डैम्स क्या होते हैं? तो डैम्स वर ट्रेडिशनली बिल्ट टू इम्पाउंड रिवर्स एंड रेन वाटर दैट कुड बी यूज लेटर टू इरिगेट एग्रीकल्चर फील्ड्स, ठीक है। तो डैम्स को जो है ट्रेडिशनली यानी पारंपरिक तरीके से जो है बनाया जाता है बिल्ड टू इम्पाउंड रिवर्स एंड रैन वाटर, जिससे कि जो है हम रैन वाटर को और रिवर्स के जो फ्लड के समय जो बाढ़ के समय जो पानी जो है जो वेस्ट होता है उन सब को जो है कंजर्व किया जा सकता है और उसको जो है बाद में इरिगेशन पर्पज़ के लिए जो है यूज़ कर सके अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स में। तो इसके लिए जो है डैम्स को बनाया जाता है, ठीक है। आज जो है टुडे डैम्स आर बिल्ट नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। आज जो है वर्तमान में डैम्स का प्रयोग जो है केवल पानी को कंजर्व करने के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा है, मतलब केवल पानी को कंजर्व करके हम उनसे इरिगेशन कर सकते हैं। एक सिंगल पर्पज़ के लिए डैम्स का आज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जबकि हम जो डैम में वाटर कलेक्ट होता है उसको हम इरिगेशन के अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अब जो डैम्स में वाटर जो है कंजर्व हो रहा है उसको जो है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी जो है उससे जो है वाटर सप्लाई हो रही है, ठीक है। और फ्लड कंट्रोल्स रिक्रिएशन इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग, ठीक है। यानी वही बता रहा है कि डैम्स को जो है अब एक बस सिंगल पर्पज़ यानी बस इरिगेशन के लिए यूज नहीं हो रहा है, बल्कि अब उसको मल्टीपर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। उससे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए वाटर सप्लाई हो रहा है, फ्लूड कंट्रोल्स के दौरान रिक्रिएशन इनलैंड नेविगेशन के दौरान फिश ब्रीडिंग यानी मछलियों पालन के लिए भी मत्स्य पालन के लिए भी जो है डैम्स में जो वाटर रिजर्व होता है उसमें फिश ब्रीडिंग करवाई जाती है, जिससे जो है इससे जो है एक नया जो है इनकम का जो है ये स्रोत बन जाता है, ठीक है। डैम्स आर नाउ रिफर टू एज द इम्पाउंडेड वाटर इज इंटीग्रेटेड विथ वन अनदर, ठीक है। डैम्स को हम अब कैसे रिफर करते हैं? एज द इम्पाउंडेड वाटर, यानी वाटर को जो है हम उसको संरक्षित कर सकते हैं एकीकृत तरीके से, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी एंड अपोजिशन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन, ठीक है। पिछले कुछ सालों में जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं और जो बड़े बड़े डैम्स हैं वो हैड कम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी एंड अपोजिशन फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन्स, ठीक है। मतलब अब पिछले कुछ सालों में जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं और जो लार्ज डैम्स हैं उनके फॉर्मेशन को जो है अपोज किया जा रहा है बहुत अलग अलग कारणों से, ठीक है। यानी जो जनता है उसका जो है विरोध कर रही है। क्यों विरोध कर रही है? क्योंकि जैसे कहीं पर जब डैम्स का इसका फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर जितने भी रहने वाले जो आदिवासी लोग होते हैं जो या उसके आसपास जो रहने वाले लोग होते हैं उससे उनको जो है वहाँ से हटना पड़ता है, कहीं और जाकर उन्हें बसना पड़ता है, तो इसलिए जो है वो उन डैम्स का जो है विरोध करते हैं। तो वही बोल रहा है कि पिछले कुछ सालों में जो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं इनका जो है विरोध किया जा रहा है, इनका अपोजिशन किया जा रहा है, ठीक है। The reservoirs that are created on the flood plains also submerge the existing vegetation and soil leading to its decomposition over a period of time, ठीक है। और जो रिजर्वर्स जो कि क्रिएट किया जाता है फ्लूड प्लेन्स यानी बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाई जाती है तो वहाँ पर जो रिजर्वर्स जो बनाया जाता है तो जो फ्लूड प्लेन्स होते हैं वो भी जो है उसमें डूब जाते हैं, ठीक है। और जो उसमें जो वेजिटेशन होता है जिसमें फसल होती है वो भी डूब जाती है और सॉइल का डिकम्पोजिशन हो जाता है, उसका जो है मतलब वो जो है एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं हो पाता है कुछ समय बाद रिजर्वर्स के फॉर्मेशन के बाद, ठीक है। तो इसलिए रिजर्वर्स का भी जो है अब अपोजिशन हो रहा है, ठीक है। जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं जो लार्ज डैम्स हैं इनकी वजह से जो है बड़े बड़े आंदोलन भी जो हुए हैं, सोशल मूवमेंट्स भी हो रहे हैं, ठीक है। यानी उनको विरोध के लिए जो है अलग अलग लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाकर जो है एक मूवमेंट की तरह चला रहे हैं ताकि इसको जो है रोका जाए, ठीक है।
लोकल पीपुल ऑफन हैड टू गिव अप देयर लैंड लिवलीहुड एंड देयर meager एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ नेशन। ठीक है, जो लोकल पीपुल होते हैं, यानी जहाँ पर जो है डैम्स का फॉर्मेशन होना रहता है, वहाँ पे जो रहने वाले जो लोकल पीपुल होते हैं, उन्हें अपना लैंड छोड़ना पड़ता है। उनका जो लिवलीहुड, जो इनके जीवन के लिए जो मतलब जो वहाँ पर जो वो करते हैं वो सब उन्हें छोड़ना पड़ता है। ठीक है, जो भी उनका वहाँ पर रहता है उन्हें छोड़ना पड़ता है। किस लिए? तो राष्ट्र के उद्धार के लिए। ठीक है, यानी जो अगर वो उसे छोड़ते हैं तो डैम का फॉर्मेशन होगा जो कि हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा होगा, हमारे कंट्री के लिए अच्छा होगा। तो ये जो है इसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है लोकल पीपुल को, इसलिए वो जो है इसका मूवमेंट के द्वारा, सोशल मूवमेंट्स के द्वारा जो है इसका विरोध करते हैं। ठीक है, इरिगेशन हैज ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मेनी रीजन्स विद फार्मर्स शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स। जो इरिगेशन है, अभी इरिगेशन की मदद से जो है क्रॉपिंग पैटर्न को भी चेंज किया जा चुका है बहुत सारे रीजन में। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करने से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कुछ क्रॉप्स हैं जो कि ज़्यादा वाटर के प्रेजेंस में ही वो ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि अगर वर्षा जो है, अब ऐसा डेफिनेट तो है नहीं कि वर्षा होगी कभी। अब ऐसा पॉल्यूशन हो चुका है कि वर्षा जो है अपने एक निश्चित समय पर नहीं हो रही है, उसका पूरा जो साइकिल है वो चेंज हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वर्षा नहीं होगी तो हम उसको फसल को जो है उगा नहीं सकते हैं। मतलब इरिगेशन के द्वारा जो है अब किसी भी सीजन में जो है किसी भी फसल को जो हम उगा सकते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इरिगेशन जो है उसकी वजह से क्रॉपिंग पैटर्न जो है अब चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से इंटेंसिव और कमर्शियल क्रॉप्स का भी जो है ग्रोथ करवाया जा सकता है। ठीक है, कमर्शियल क्रॉप्स यहाँ पे हमारा तात्पर्य जैसे कि शुगर कैन वगैरह हो गया हमारा, इन सब का भी जो है ग्रोथ इरिगेशन के द्वारा अब हम अपने कंट्री में कर सकते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम इट हैज ट्रांसफॉर्म द सोशल लैंडस्केप दैट इज इंक्रीजिंग द सोशल गैप बिटवीन द रिचर लैंड ओनर्स एंड द लैंडलेस पुअर। ठीक है, इसी समय जो है एक और जो है इसका जो है एक जो दुष्प्रभाव हम कह सकते हैं इसका ये है कि इसकी वजह से सोशल लैंडस्केप बढ़ा है, यानी समाज में जो दो वर्ग हैं उनके बीच का जो गैप है वो इंक्रीज होता जा रहा है, उनके बीच डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि जो रिचर जो लैंड ओनर्स यानी जो धनी जो जमींदार हैं और जो बिना जमीन के जो लैंडलेस पुअर हैं उनके बीच जो डिफरेंस है वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं और जो रिच पीपुल हैं वो और रिच होते जा रहे हैं। ठीक है, most of the objections to the projects across due to their failure to achieve the purpose which they were built। ठीक है, और बहुत सारे अपोजिशन इसलिए भी होते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कि बनाए जाते हैं जिस पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं वो उस पर्पज़ को अचीव नहीं कर पाते, उनका फेलियर हो जाता है। इस वजह से भी जो है इनके फॉर्मेशन को जो है अब अपोज किया जा रहा है। ठीक है, आयरनिकली द डैम्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लोड्स हैव ट्रिगर्ड फ्लोड ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वर। कभी कभी एक जो है ऐसा भी हमारे सामने देखने को आता है कि जो डैम्स जो है वो फ्लूड के कंट्रोल के लिए बनाए जाते हैं, जो कि बाढ़ के कंट्रोल के लिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों को राहत मिले, वो क्या करते हैं उनका उल्टा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हैव ट्रिगर्ड फ्लूडेड, वो और जो है बाढ़ को बढ़ा देते हैं सेडिमेंटेशन के कारण। जब रिजर्वर में सेडिमेंटेशन हो जाता है यानी जो वाटर है वो रिजर्व हो जाता है, इसकी वजह से जो है और स्थिति जो है और गंभीर हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है इसकी वजह से भी डैम्स का भी अपोजिशन होता है कभी कभी। ठीक है, मोर ओवर द बिग डैम्स हैव मोस्टली बीन अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लूड्स एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। ठीक है, और अंततः में क्या होता है कि जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं वो तक भी जो है अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। किस केस में अनसक्सेसफुल होते हैं? जब ज़्यादा मात्रा में रेनफॉल होता है तो वो फ्लड को कंट्रोल करने में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है इसको अपोज किया जाता है इसके फॉर्मेशन को। ठीक है, अब जो टॉपिक दिया हमारा वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी किस तरीके से जो है हम जो वर्षा का जो जल है उसको कैसे जो है हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, many thought that given the disadvantages and rising resistance against the multi-purpose projects, water harvesting system was a viable alternative both socio-economically and environmentally। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि ऐसे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस जो है वो राइज हो रहे हैं, किस लिए कि जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं उनके विरोध में। ठीक है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसकी जगह पे यानी डैम्स के फॉर्मेशन की जगह हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो कि सोशियो इकोनॉमिकली भी होता है। ठीक है, यानी हमारे समाज के लिए भी अच्छा होता है और हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, पीपुल हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रेनफॉल रिजाइम्स एंड सॉइल टाइप्स एंड डेवलप्ड वाइड रेंजिंग टेक्निक्स टू हार्वेस्ट रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर एंड फ्लूड वाटर इन कीपिंग विद द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस एंड देयर वाटर नीड्स। ठीक है, यानी जो लोग होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा गहराई में ये ज्ञान होता है कि किस सीज़न में जो है कब जो है रेनफॉल जो है ज़्यादा मात्रा में होगा, कब कम मात्रा में होगा, सॉइल का टाइप क्या है। तो ये इन सब चीज़ों के ज्ञान की वजह से जो है लोग जो है अलग अलग टेक्निक का जो यूज़ कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है इस केस में जो है पीपल के पास जो है बहुत ही डेप्थ नॉलेज होता है इस केस का। ठीक है,
तो ये सब जानकारी होने की वजह से जो है वो रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर को, रिवर वाटर को, यहाँ तक कि फ्लड वाटर को भी जो है वो हार्वेस्ट कर सकते हैं, यानी उसको जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। और उसको जो है एक लंबे समय के लिए जो है उसको रख सकते हैं और उसको अपने नीड के अनुसार, जो अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये एक अच्छा जो है एक गुड कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं हार्वेस्टिंग का, ठीक है, अलग अलग रिसोर्सेज के वाटर हार्वेस्टिंग का, ठीक है। जो हिली और माउंटेन रीजन है, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें भी जो है पीपल बिल्ट डाइवर्जन चैनल्स लाइक द गुल्स और कूल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयस फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। यानी पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो लोग हैं वो ऐसे डाइवर्जन चैनल्स का जो है फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि जो वेस्टर्न हिमालय है वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए ऐसे ही चैनल्स का फॉर्मेशन किया जाता है, जिन्हें हम गुल्स या कूल्स जो है बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है इन सब का भी जो है प्रयोग किया जा सकता है। ये भी जो है सोशियो इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, ठीक है, रूफ टॉप यानी इसके वर्ड से हमें समझ में आ रहा है, रूफ यानी छत, रूफ छत का जो ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ पर भी जो है रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जा सकता है, यानी उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, ठीक है। तो जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये कॉमनली किस लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे जो वाटर यूज़ किया जाता है वो हार्वेस्ट किया जाता है, जो प्रिजर्व किया जाता है वो ड्रिंकिंग वाटर पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशली ये राजस्थान में किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने घर बना दिया और राजस्थान में कभी वर्षा हुई तो क्या है, छत पर जो उन्होंने जो बनाया होगा ऐसा, जैसे कि ऐसा कोई होल नहीं छोड़ा होगा, उसमें वाटर जो आके प्रिजर्व हो जाएगा, आ जाएगा, उसमें वाटर ठहर जाएगा और उसको जो है वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन बेसिकली जो है राजस्थान में ये इसका चलन है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, ठीक है। In the semi-arid regions of Rajasthan, particularly in Bikaner, Falodi and Barmar, almost all houses traditionally had underchanged tank for storing drinking water, ठीक है। एक दूसरा भी जो है ट्रेडिशनल तरीका है वो जो है अंडरग्राउंड टैंक्स के रूप में वाटर को स्टोर किया जाता है, रेन वाटर, जो कि सेमी एरिड रीजन है, जो कि अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, ठीक है, यानी कभी वर्षा होती है कभी नहीं होती है। जैसे कि राजस्थान के जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है जैसे कि बीकानेर हो गया, फलौदी, बाड़मेर, इन सब में क्या है कि सभी घरों में जो है पारंपरिक तरीके से अंडरग्राउंड टैंक्स का जो है फॉर्मेशन किया जाता है, जिसमें कि रेन वाटर को प्रिजर्व किया जाता है और उससे जो है उस वाटर को जो है ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। दे वर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउस थ्रू ए पाइप, ठीक है। तो ये जो है अंडरग्राउंड टैंक्स कैसे बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये घर है कोई, तो ये जो रूफ है यहाँ पर वाटर जितने भी आएगा वो इसमें आएगा, यहाँ पर अब एक पाइप जो है यहाँ से इस छत से जो है एक पाइप अटैच रहेगा और यहाँ पर जो है यहाँ पर एक ज़मीन के अंदर एक टैंक बना रहेगा और ये पाइप इससे अटैच होगा। तो जब बारिश होगी तो इस पूरे जो ये भी एरिया है जो रूफ का, उसमें जितना भी वाटर आएगा वो इस पाइप के थ्रू इस टैंक में आकर जो है स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और जब वर्षा के बाद जब सूखा पड़ेगा तो जो लोग हैं वो इस टैंक से जो है पानी को निकाल कर जो है उसे ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि रूफ से जो है पाइप के थ्रू जो है उसे अंडरग्राउंड टैंक से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप वुड ट्रेवल डाउन द पाइप, जो रूफ पर जो भी पानी गिरेगा वर्षा के द्वारा वो उस पाइप के थ्रू जो है आके उस अंडरग्राउंड टैंक्स में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो रेन वाटर होता है उसको टैंक में जो है स्टोर किया जा सकता है, ठीक है, टिल द टाइम द नेक्स्ट टाइम फॉर मेकिंग इट एन एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। यानी जो ये अंडरग्राउंड जो वाटर को जो है जो प्रिजर्व करने का जो तरीका है ये बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो रेन वाटर के द्वारा जो वाटर प्रिजर्व किया जाता है वो मेनली वो जो है जनरली तब तक उसमें रहता है जब तक अगली वर्षा नहीं होती, तब तक के लिए वो उसमें जो है सेफ रहता है वाटर, ठीक है। तो जब सारे वाटर रिसोर्सेज सूख जाएं तब जो है हम बेसिकली उस अंडरग्राउंड वाटर का जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली समर में हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक बहुत ही अच्छा जो है ट्रेडिशनल तरीका है, ठीक है, सेमी एरिड रीजन्स में वाटर को प्रिजर्व करने का, ठीक है। रेन वाटर और पूलर पानी एज कॉमनली रिफर टू इन दिस पार्ट्स इज कंसाइडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, ठीक है। और जो ये सेमी एरिड रीजन्स है जैसे कि राजस्थान वगैरह में यहाँ पे जो रेन वाटर जो है मेनली रेन वाटर को ही जो है प्योरेस्ट नेचुरल वाटर के रूप में हम प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। यानी सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है वाटर का, नेचुरल वाटर का, वो रेन वाटर ही होता है, ठीक है। तो इसलिए हम रेन वाटर को प्रिजर्व करके उसे ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। आई होप कि आप चैप्टर आपको अच्छे समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टिल बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बिट्स अबाउट। थैंक यू।